आपको प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है वो याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है वो याद रखना है, चीफ जस्टिस के जो मेन काम है वो आपको याद रखने हैं। इंटू 3 करके कोई प्लस नहीं हुआ, फिर इंटू 3 करके 1 प्लस हुआ, देन 2 प्लस हुआ, देन 3 प्लस हुआ। सब में इंटू 3 करना है, फिर 1 2 3 4 प्लस करते जाना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 990। तो ये आपने एक लाइन पढ़ी, तुरंत ड्रॉ कर लीजिए तभी आपको समझ आएगा। ये जो दे रखा है इन्होंने सिर्फ आपको इतना पोर्शन जो है वो घुमाने के लिए दे रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। आप हैं, आपके फादर हैं और आपकी फादर की जो मम्मी हुई वो कौन हुई, आप ग्रैंड मदर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दिन में जो हैंड्स होते हैं ना वो कितने बार कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर कितने बार ओवरलैप होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग बीए पॉलिटिकल साइंस JMI एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 जिसका कोड है B05। तो जैसे कि आपको पता है कि 55 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके थे एंड इस वीडियो में हम 56 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर टैप करके देख सकते हैं। उन वीडियोज में हमने इंग्लिश पोर्शन कवर किया है एंड स्टैटिक जीके वाला पार्ट कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने बिग प्रूफ दिखाया है कि क्वेश्चंस कौन सी बुक से आ रहे हैं, तो प्लीज आप उनको भी जाकर जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 56। हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है वो याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है वो याद रखना है, चीफ जस्टिस के जो मेन काम है वो आपको याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 57 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पॉलिसी कट मोशन। उसके अलावा आपको ये दोनों भी मोशंस आपको याद रखने हैं, इकोनॉमिक कट मोशन एंड टोकन कट मोशन, और इसके मीनिंग क्या होते हैं वो भी आपको पढ़कर जाना है। 58 पे आ जाते हैं। विच इंडियन जैवलिन थ्रोअर हैज रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स आफ्टर द ANEC मीट एट साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नीरज चोपड़ा। उसके अलावा आपको जैसे कि ये 2022 का पेपर हम सॉल्व करें तो उस टाइम पे हॉट टॉपिक्स क्या था कि नीरज चोपड़ा का बहुत उस टाइम टोक्यो ओलंपिक का बहुत चल रहा था। बट अभी 2023 में क्या क्या हॉट टॉपिक्स हो सकते हैं, चंद्रयान 3, G20। इसके अलावा जो इस तरीके के टॉपिक्स हैं जो अभी चले हैं रिसेंटली में, बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 59 पे चलते हैं। दिव्या ककरन, पिंकी एंड सरिता मोर हु वर सीन इन न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रेसलिंग। 60 पे चलते हैं। इंडियाज मन्ना पटेल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 61 है QPONMLKJIEDC। अब हमें इस डैश वाली जगह में बताना है कि क्या आना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में, एक बार और बता देती हूँ। इस टाइप का जो सीक्वेंस आता है ये आता है कोडिंग डिकोडिंग से या नंबर सीक्वेंस से, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको ये किस तरीके से होता है। जैसे कि आपको ये देखना है कि इसमें क्या बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है कि घटता हुआ क्रम चल रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे हम लेटर्स में, यहाँ पर है QNKE, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, घटता हुआ क्रम चल रहा है, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ये क्या चल रहा है, +3 करते हुए चल रहा है। बट आप यहीं से स्टार्ट करेंगे तो -3 करते हुआ चल रहा है, ठीक है। तो Q में 3 माइनस करेंगे N आ जाएगा, N में 3 माइनस करेंगे K आ जाएगा, K में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, H आएगा, ठीक है। तो किस तरीके से Q कितनी पोजीशन पे होता है, 17 में 3 माइनस किए कितना आया, 14 पे क्या आता है, N 14 में से 3 माइनस किए 11 पे क्या आता है, K 11 माइनस 3 H माइनस 3 E। इस तरीके से आप सेकंड वाला भी जब देखेंगे तो P में से 3 माइनस करेंगे तो 13 यानी कि M आ जाएगा। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो J यानी कि 10 नंबर पे आता है J, तो J आ जाएगा। इस तरीके से फिर 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, G, एंड देन फिर 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, D। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सब में 3 जो है माइनस करते हुए चल रहे हैं। 62 पे चलते हैं। ATNHG, DKCMB, इसमें भी क्या चल रहा है। अब इसमें ये थोड़ा सा इन्होंने लेवल बढ़ा दिया है। इसमें क्या करना है,
अब जैसे कि आप यहाँ से अगर स्टार्ट करते हुए देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि एक छोड़ के ये चल रहा है, लास्ट वाला है ये सेकंड वाले में नहीं जा रहा है बल्कि एक छोड़ के एक गैप करके नेक्स्ट वाले में जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जी दे रखा है, तो जी के बाद अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एंड देन फिर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एंड देन हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब आपको एक गैप देकर चलना है, तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से जो रिमेनिंग थे, यहाँ पर जे रिमेनिंग था, तो जे में हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 3 7 और 7 पे आता है जी, 7 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा, डी। इस तरीके से चलते रहेंगे। अब यहाँ पर जो ये डैश है, यहाँ हमें पता लगाना कि क्या आना है। यहाँ पर जो डैश आएगा वो ये वाला चल रहा है, सेकंड से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं देन आएगा सी पे, देन आएगा ई पे, देन आएगा जी पे। ठीक है, तो ये वाला हम नहीं इससे पता लगा सकते, हमें सेकंड से स्टार्ट करना पड़ेगा इसका पता लगाने के लिए। तो डी से हमने स्टार्ट किया, तो 4 में हमने +3 किया तो आ गया 7, 7 पे आता है जी। एंड देन +3 किया तो आ गया जे आता है 10 पे। एंड देन +3 किया तो क्या आ जाएगा, 13, और 13 पे क्या आता है, एम। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। और भी जो बाकी के रिमेनिंग लेटर्स हैं चेकआउट कर लीजिएगा कि यही आंसर है या नहीं है। ठीक है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका यही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, फिश विद रिस्पेक्ट टू स्कूल। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी। हम देखें फिश और स्कूल में क्या रिलेशन है, तो ग्रुप ऑफ फिशेस ऑफ सेम स्पीसीज व्हिच स्विम टुगेदर इज नोन एज। फिशेस का ग्रुप होता है जो कि सेम स्पीसीज का होता है और वो एक साथ स्विम करती है, उसको कहते हैं स्कूल। तो इस तरीके से जो वॉल्फ का ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, पैक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 64 पे चलते हैं, इफ CAT cat is coded as PATC, joy is coded as POY, similarly the word being will be coded as। कि जो CAT है इनको क्या किया है, इन्होंने एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए कैसे, C जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, A जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, T जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। तो A को 1 पोजीशन जब शिफ्ट करेंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, T जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और C जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम, ATC, पहले आप इतना देखिए ATC एंड देन इसमें P ऐड कर दिया, बस यही सीक्वेंस है। इस तरीके से JOY को देख लो, O को जो हम लेफ्ट साइड में एक पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो वो फर्स्ट पे आ जाएगा, तो उसकी जगह पे Y आ जाएगा और जो J है वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा एंड P इन्होंने ऐड कर दिया। इसी तरीके से जब विंग को करेंगे एक पोजीशन हम शिफ्ट, तो I जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, एन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, G जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, W, और एक P जो है हम ऐड कर देंगे। तो P तो यहाँ सारे ऑप्शन में दे रखी है, बट I फर्स्ट पोजीशन में किस किस में दे रखा है, तो इसमें नहीं दे रखा है, बाकी इन तीनों में दे रखा है। फिर से देख लेते हैं, एन जो है वो सेकंड पोजीशन में किस में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, यही कट हो गया। ठीक है, एंड इसमें भी नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी का भी आप चेक कर लीजिएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताती हुई चलती हूँ, मैं हर पोर्शन में, चाहे वो आपका इंग्लिश का पोर्शन हो या रीजनिंग हो, स्टैटिक जीके हो, तो हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, आपकी ईजी वे में तैयारी करने के लिए। क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कहाँ से आ रहे हैं तो आपको कम टाइम में ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे। 65 पे चलते हैं, द नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज 12, 36, 109, 329। आप देख लेते हैं इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। नंबर सीरीज वाला आ गया है, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108 एंड +1 कितना हो जाएगा, 109, एंड फिर उसमें 109 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 327 एंड +2 कितना हो जाएगा, 329। ऐसे ही 329 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 987 और +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 990। किसे करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ।
हर नंबर में इंटू 3 करते जाना है और प्लस उनकी पोजीशन के हिसाब से उसमें प्लस करते जाना है। इंटू 3 करके कोई प्लस नहीं हुआ, फिर इंटू 3 करके 1 प्लस हुआ, देन 2 प्लस हुआ, देन 3 प्लस हुआ। सब में इंटू 3 करना है, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से क्या करते जाना है, हमें प्लस करते जाना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 990। 66 पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सैड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ द मैन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू दैट वुमन। अब इन्होंने इस तरीके के, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने अभी AMU का या फिर BA पॉलिटिकल साइंस जब हमने 2023 वाला किया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्टिंग से नहीं करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। उन्होंने बोला ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर से स्टार्ट करना है आपको। इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको इजी हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं से स्टार्ट करने बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है। तो अगर आप इजी वे में बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, बट मैं जो करती हूँ वो मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। ऑफ माई ग्रैंडफादर, सबसे पहले तो ग्रैंडफादर को यहाँ पर लिख लेना है। सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो आपको जनरेशन दिखानी है, ठीक है। तो इनके सन ये हो गए, द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, ठीक। ही इज द सन, अब इनके भी सन है ये, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, जनरेशन दिखाई जा रही है, ग्रैंडफादर के सन एंड देन उनके भी सन, ठीक है। तो ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक। हाउ दैट मैन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो उस वुमेन से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, उसने बोला मेरे ग्रैंडफादर के, यानी कि उसने इसके साथ साथ अपना रिश्ता भी बता दिया कि वो मेरे भी ग्रैंडफादर हैं। इसमें बोला है ना कि माय ग्रैंडफादर, यानी कि उसके भी ग्रैंडफादर हैं, तो उसके भी ग्रैंडफादर हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके जो फादर होंगे वो ये होंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो ओनली सन तो यही है ना, तो एक बेटे इनके ये हो गए सन, ओनली सन, एंड देन उन्होंने बोला है कि उसके भी सन हैं वो, ठीक है। तो इसके यानी कि 2 बेटे हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये वाला सन है, वो जो ये क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर, यानी कि ये इसने अपना रिलेशन तो बता दिया कि वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। फिर इसने बोला कि उनके भी एक सन है, यानी कि ये अपने पापा की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था ओनली सन, तो इसके अंकल नहीं हो सकते। तो एक ही सन है जिसका ये भी बेटा है और जिसका ये भी बेटा है, तो ये अपने भाई की ही बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो किसकी बात कर रहा है, ब्रदर की बात कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ग्रैंडफादर नहीं होगा, फादर नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, ब्रदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में एक और देख लीजिए, रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ गया। ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, सो हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। आपको रिलेशनशिप वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, एक एक लाइन पढ़ते जाना है एंड देन उसको ड्रॉ करते रहना है, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा दिमाग से निकल जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे ही आपने एक लाइन पढ़ी तुरंत ड्रॉ कर लीजिए, तभी आपको समझ आएगा। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी, ए इज द मदर ऑफ बी, तो तुरंत बना लिया कि ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि जो ये बी है, ठीक है, इसकी मदर कौन है, ए, ठीक। तो ए लिखा, उसके बराबर में लिख दिया मदर, ताकि हमें याद रहे, ठीक है। और ये किसकी मदर है, बी की। उसके बाद में हमने पढ़ा बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी किसकी सिस्टर है, सी की। अगर बी जो है वो सिस्टर इन्होंने बोला है तो यानी कि ये क्या होगी, फीमेल, ठीक। तो एफ हमने यहाँ पर बना लिया, ये भी क्या है, एफ, फीमेल, ठीक है। यहाँ पर भी फीमेल है, यहाँ पर भी फीमेल है, अभी हमें सी का पता नहीं है। तो सी इज द फादर ऑफ डी, तो सी इज द फादर ऑफ डी, तो डी का फादर हुआ, यानी कि फादर, तो हमने यहाँ पर फादर लिख दिया ताकि हमें पता चल सके ये क्या है, ठीक है। सी इज द फादर ऑफ डी, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये जो है इसका सी जो है, अगर वो फादर हुआ और ये जो इसकी बहन हुई, तो यानी कि ये इसकी भी मदर हुई, है ना। अगर ये इसकी भी मदर हुई तो ये इसकी कौन हुई, ग्रैंड मदर हुई। कैसे,
मान लीजिए आप हैं, आपके फादर हैं और आपके फादर की जो मम्मी हुई वो आपकी कौन हुई, ग्रैंड मदर। तो बस यही इन्होंने पूछा है। ये जो दे रखा है इन्होंने सिर्फ आपको इतना पोर्शन जो है वो घुमाने के लिए दे रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। तो वो आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है, आपको सीधे सीधे पता लगा लेना है। आप हैं, आपके फादर हैं और आपकी फादर की जो मम्मी हुई वो कौन हुई, आपकी ग्रैंड मदर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड मदर। उसके बाद में 68 है, हाउ मैनी टाइम्स द हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। एक दिन में जो हैंड्स होते हैं ना वो कितने बार कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर कितने बार ओवरलैप होते हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर आप चाहें तो हमारा ग्रुप 5 प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर आपके डाउट क्लियर करते हैं, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं और कंप्लीट गाइडेंस करते हैं, है ना। तो रोज़ का एक सेशन होता है 1 घंटे का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियोज़ पर बना रखी है, उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी गई है सेशंस पे, तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैं स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, इंग्लिश वाला पार्ट, हर नॉलेज, हर तरीके की जो आपके इंटरेस्ट में आने की चांसेस हैं वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। उसके नोट्स मेंटेन करते रहिए फटाफट से आप एग्जाम के टाइम पर रिविजन कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।